स्वागत है आप सभी का जेआरडी करियर नॉलेज में। तो चलो आज हम लोग भी कल के जैसा ही दूसरा सेट लेके आ चुके हैं। तो इस सेट में हम लोग टोटल 30 प्रश्न करेंगे, जिनमें से हम लोग का रहेगा 15 जीके का और 15 जीएस का। और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से बताना कि इन 30 प्रश्न में से आपका कितना सही रहा। ठीक है ना। तो चलो हम लोग बिना टाइमिंग गवाए शुरू करते हैं। देखो, अग्निवीर और टी आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ना। देखो, एक बात और है, हम लोग का क्लास का टाइमिंग टेबल क्या है। हम लोग जो मैथ का प्रैक्टिस सेट ने मैथ का टॉपिक वाइज जो सेशन स्टार्ट किया है वो हम लोग का शाम 8 बजे, और ये जो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है यह 7 बजे। तो आप लोग दोनों जरूर ले, ठीक है ना। तो चलो पहला प्रश्न देखो क्या है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 में, 18 में, 6 में या 8 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 8 में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग सही कर सकते हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है देखो। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है मेरा दोस्त? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार या कबीर सम्मान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार इज द राइट आंसर। तो आप लोग ऑप्शन नंबर 1 को सही कर सकते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखो, पाकिस्तान भारत सीमा किसकी अध्यक्षता में निर्धारित की गई है? इटली, रेड क्लिफ या मैकमोहन या माउंटबेटन? तो ये जो ऑप्शन है मजाक वाला ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया। ठीक है ना। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? रेड क्लिफ, मैकमोहन या माउंट बेटन? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा रेड क्लिफ, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जो चौथा प्रश्न देखो क्या है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क, पेरिस, वाशिंगटन डीसी या जूरिक? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका न्यूयॉर्क, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो विश्व बैंक का मुख्यालय है यह कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में या इंग्लैंड या भारत में? तो ये मेरा दोस्त कहाँ स्थित है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखो क्या है। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12, 16, 17 या 19? तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 3, 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न। जो सातवां प्रश्न देखो क्या है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु संरक्षक कौन थे बड़ा भाई? तो शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु संरक्षक है वो कौन थे? रामदास या सहजित भोसले या दादाजी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दादाजी कंडदेव, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग लॉक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? नेबुला, सिरियस, दोनों या टाइटन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा 8 का ऑप्शन नंबर 2, यानी सिरियस इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। सवाल क्या है देखो। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा से घेरता है? क्या बांग्लादेश, चीन, भूटान या म्यांमार? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर 1 में जो आपका साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। चूना पत्थर का कायांतरिक रूप है। तो चूना पत्थर का जो कायांतरिक रूप है वह क्या है? ग्रेनाइट, संगमरमर, स्टेल या बॉक्साइट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा संगमरमर, जबकि ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। पानामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ इसका सही
आंसर क्या होगा? भूमध्य सागर एवं लाल सागर, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, या अरब सागर एवं हिंद महासागर, या भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 11 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखो बच्चों, 12वां प्रश्न क्या है? पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। तो किसे हम लोग पवनों का देश कहते हैं? जर्मन, पोलैंड, चेक गणराज्य, या डेनमार्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डेनमार्क इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्या है? मूल संविधान में कितने अध्याय है, यानी भाग कितना है मेरा दोस्त? 12, 22, 24 या 26? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 22 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, संविधान भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है। तो मेरा भाई बताओ, जितना भी देखो भाग से रिलेटेड, अनुच्छेद से रिलेटेड, ठीक है ना, आपका अग्निवीर के एग्जाम में एक ना एक सवाल जरूर आएगा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है? भाग 6, भाग 4, भाग 5, या भाग 9? इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। क्या हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो कब प्रदान किया गया था मेरा भाई? 1946 को, 1958 को, 1947 या 1971 को किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 1971, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा दोस्त देखो। क्या तापीय प्रभाव को नहीं दर्शाता? यानी यहाँ से हम लोगों का साइंस का सवाल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना। तो बताओ इन 15 में से आपका कितना सही रहा, और 15 हम लोग साइंस का सवाल करेंगे, और लास्ट में आप लोग जरूर बताना भाई कि इन 30 प्रश्न में से आपका कितना सही रहा। अगर आप लोग दोस्तों भी अग्निवीर या टी आर्मी का तैयारी करते हैं या WMP, तो उनको भी जरूर शेयर कर देना। चलो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है कि तापीय प्रभाव कौन दर्शाता है मेरा दोस्त? बल्ब, या स्त्री, विद्युत घंटी, या हीटर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों इसका सही आंसर जो होगा हम लोग का विद्युत, क्या विद्युत घंटी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। तो शक्ति का तीव्रता को मापने वाला यंत्र, जो ध्वनि होती है उसका तीव्रता किसमें मापी जाती है मेरा दोस्त? एनोमीटर, ऑडियोमीटर, या क्रोनोमीटर, या ऑडियोमीटर। यानी ऑप्शन एक ही ऑप्शन दो बार लिखा गया है, तो उसमें परेशानी नहीं होना है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑडियो। कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला किसका मात्रक है मेरा दोस्त? ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ज्योति तीव्रता का, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग सही कर सकते हैं। देखो क्या है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम किसमें प्रयोग होता है? जो न्यूटन का तीसरा किसमें प्रयोग होता है भाई? तीरंदाजी में, अंतरिक्ष यान में, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर उपयुक्त दोनों इज द राइट आंसर। सही बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग सही कर देखना
जो 22वां प्रश्न है देखो क्या, प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है मेरा भाई? तो प्राकृतिक रबर का जो बहुलक है वो है जो आयोस्प्रिन, जो ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई क्या है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशिया कहाँ होता है? जो मानव शरीर का सबसे मजबूत होता है ना भाई मांसपेशिया, वो कहाँ होता है? जबड़े में, जांग में, या गर्दन में, या हाथों में मेरा दोस्त? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों, जबड़े में, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। विटामिन डी का स्रोत, जो विटामिन डी का स्रोत है भाई हम लोगों को कहाँ से मिलेगा? नींबू, सूर्य की किरणें, संतरा या काजू? तो सूर्य की किरणें से हम लोग का विटामिन डी का स्रोत मिलता है, ठीक है ना, जो ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। चलो नेक्स्ट 27वां नंबर प्रश्न देखो, विटामिनों में किस में कोबाल्ट होता है? तो कौन सा विटामिन में भाई कोबाल्ट पाया जाता है मेरा दोस्त? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी, या विटामिन बी 12। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों विटामिन बी 12, जो ऑप्शन नंबर 4 में साफ साफ दिया गया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, 28वां नंबर प्रश्न क्या है, मानव मस्तिष्क का जो ओजन होता है वह कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम, 1600 ग्राम, या क्या होगा? इन दोनों ऑप्शन है, तो बताओ दोनों ऑप्शन में इसका सही आंसर हम लोग कौन कौन सा करने वाले हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा बच्चों 1400 ग्राम, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, कुंडन प्राप्त होता है, जो कुंडन प्राप्त होता है किसमें प्राप्त होता है बच्चों? सिनकोन से, या नारियल से, शहदत से, या सफेद से? तो कुंडन भाई किससे प्राप्त होता है? तो यह आपका सिनकोन से प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न क्या है मेरा दोस्त, कोशिका शब्द दिया गया था, तो किसने दिया था कोशिका शब्द? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट माउंट, या डार्विन, या इनमें से एक कोई नहीं? इसका सही आंसर जो होगा बच्चों रॉबर्ट हुक, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो आप लोग बता रहे हो जरूर ईमानदारी पूर्वक से इन 30 प्रश्न में से आपका कितना सही रहा। आज हम लोगों ने जितना भी प्रश्न किया ये सब प्रीवियस ईयर पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं 8 वाली क्लासेस में, मतलब मैथ वाली क्लासेस इसके बाद जो होगा उसमें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।